नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय राजन और आप देख रहे हैं हमारे साथ मुद्दे की बात राजन के साथ। अपने इस खास कार्यक्रम में हर दिन की तरह हम किसी एक खास मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। वैसे तो आज हम चर्चा करेंगे धर्म के नाम पर बढ़ते समाज की, रामनवमी के मौके पर हुए फसाद की, लेकिन हर दिन की तरह आज हम आपसे कुछ बातें पाकिस्तान की तो कुछ बातें हिचकोले खाते भारत अमेरिकी रिश्ते की भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना ये विशेष कार्यक्रम। आज अगर मुल्क से बाहर की खबरों की बात की जाए तो दो बड़े घटनाक्रम हर तरफ चर्चा का विषय बटोर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो लगभग 2 हफ्ते से जारी सियासी ड्रामा फिलहाल अंजाम तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की संसद ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये फिलहाल शब्द का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया। मेरे इस तर्क के पीछे भी बड़ा तर्क है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ऐसा एक भी मौका इतिहास में नहीं देखा है जब किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। अब मौका मिला है शहबाज को तो शायद ये इतिहास बदले, लेकिन पाकिस्तान के अनुभव को देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल ही लगता है। हालांकि अब ये भारत जरूर देखेगा कि क्या भारत के साथ बेहतर संबंध की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कोशिशों को उनके भाई शहबाज शरीफ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी पाकिस्तान में हालात स्थिर कैसे हों, ये भी शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं विश्व स्तरीय दूसरी अहम खबर की। रूस यूक्रेन विवाद के बीच भारत और अमेरिकी रिश्ते में आई थोड़ी खटास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हो रही वर्चुअल मीटिंग पर सारे विश्व की निगाह टिकी है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच यह बैठक 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग से पहले होनी है। दरअसल यूक्रेन को लेकर अमेरिका लगातार भारत पर रूस की खिलाफत का दबाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनाने की कोशिशों में जुटा है। लेकिन भारत के रुख से यह साफ हो चुका है कि विश्व पटल पर वो अपने अभिन्न मित्र और मुसीबत में काम आने वाले रूस के साथ कभी भारत रिश्ता खराब नहीं करना चाहता है। रूस के खिलाफ यूएनओ के अलग अलग फोरम में भारत ने अपने आप को अलग रखकर ये संदेश भी साफ तौर पर दे दिया है। अब ऐसे माहौल में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर का अमेरिका दौरा और होने वाले 2+2 मिनिस्ट्रियल बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर देशवासियों के साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें फिलहाल टिकी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये कौन से हालात हैं, कौन सा सूरत हाल बनता जा रहा है हमारे समाज का, जिसने देश के अमन चैन और भाईचारगी पर एक बड़ा डाका डाला है। हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुए दंगा फसाद की। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिएगा एपेक्स न्यूज इंडिया। चर्चा राजनीति की हो क्या हो मसला जुर्म का, खेल जगत के शॉट्स हो क्या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, कराएंगे रूबरू सबके साथ। जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज सिर्फ सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो ब्रेक के पहले मैंने बताया था कि आज हमारा मुख्य मुद्दा है रामनवमी के मौके पर हुए देश भर में सांप्रदायिक फसाद। वैसे देखा जाए तो आज़ादी के बाद से ही शायद ही कोई ऐसा मौका रहा हो जब धार्मिक जुलूसों में उन्माद की खबर देश भर से आई ना हो। दो संप्रदायों के बीच अक्सर होने वाले ऐसे फसादों पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे मामले न केवल भाईचारगी के सांचे में ढले सामाजिक ताने बाने के लिए कलंक है, बल्कि हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना को भी बट्टा लगाते हैं। घटनाएं इस रामनवमी में इतनी हो गई कि गुजरात से लेकर झारखंड तक खबरें मन को आहत करने वाली हैं।
देश में रामनवमी के मौके पर कई जगह शोभा यात्राओं के दौरान हिंसा की खबरें आपने भी देखी होंगी। आखिर क्या हो गया है हमारे समाज के ताने बाना को? क्या सोच हो गई है हमारे सियासतदानों की? और सोचना तो ये भी पड़ेगा कि क्या हो गया है धर्म के ठेकेदारों को? समाज के मुट्ठी भर लोग देखते देखते लोगों को दंगा फसाद में झोंक देते हैं। देखते देखते माहौल खराब हो जाता है। हमारे सामाजिक ताने बाने पर कलंक का एक और अध्याय जुड़ जाता है। अब देखिए, रामनवमी की पूजा के नाम पर जेएनयू में क्या कुछ हुआ। यह कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये अहम घटना माना जा सकता है। एक शिक्षण संस्थान का ये मंजर क्या मेरे तर्क को पुष्ट करता है या आपको सोचना होगा? कहा तो ये जा रहा है कि रामनवमी पर तथाकथित नॉनवेज खाने या नहीं खाने को लेकर छात्र के दो संगठन आपस में हिंसक हो गए। जेएनयू इन दोनों मुद्दों को लेकर संघर्ष का केंद्र बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा देखें तो रामनवमी के दिन देश के कई इलाकों में जो हिंसा हुई वो भी कम चिंता का विषय नहीं है। गुजरात से लेकर झारखंड तक क्या हालात पैदा हुए, यह हमको आपको सोचना पड़ेगा। क्या स्थितियां बनी? क्या मैंने और आपने उसे देखा नहीं है? कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के राम राज्य की कल्पना पर गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई। खंभात में तो सांप्रदायिक झड़प में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और उस पूरे घटनाक्रम में दर्जनों लोग घायल हुए। पूरे शहर में देर रात तक जमकर तांडव हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन में किस तरह से पथराव और आगजनी हुई, सबने देखा। कैसे उपद्रवियों ने पाई पाई जोड़कर खड़ा किए, 30 से ज़्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी, घर फूंक दिए गए, कुछ घरों में लूटपाट भी की गई। इसमें 70 से अधिक परिवारों को घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। झारखंड के लोहरदगा में भी दंगाइयों ने जमकर तांडव मचाया। आखिर राम के नाम पर जुलूसों का उन्माद और उनसे खराब होते माहौल से क्या हम अपने समाज को बचा पाएंगे? ये हमको, आपको, हम सबको सोचना होगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जाइएगा कहीं मत, बने रहिए हमारे साथ। मुद्दे की बात राजन के साथ कार्यक्रम में अपने मुद्दे से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, खिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे समाज के कुछ मुट्ठी भर उन्मादी माहौल खराब कर हमारे समाज के ताना बाना को कलंकित कर देने वाले हालात की। अब देखिए ना, ये सच्चाई है कि किसी भी देश व समाज की तरक्की एकता और भाईचारे की भावना पर टिकी होती है। समाज व देश तभी तरक्की करते हैं जब समाज में अमन चैन कायम हो। भारत देश की ये खूबी है और पूरा विश्व हमारे देश की अनेकता में भी एकता के मूल मंत्र की प्रशंसा करता है। यहाँ की संस्कृति में राम, रहीम, ईसा, अल्लाह सबकी भावनाएं समाज में मिठास भरती हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से भाईचारे की भावना को ठेस पहुँचती ही है। कुछ उपद्रवियों की हरकत से पूरा देश शर्मसार होता है। हमें ये सोचना होगा कि सियासी या फिर कुछ दूसरे स्वार्थ की वजह से समाज की एकता पर खतरा ना आने पाए। हमें यह भी सोचना होगा कि सामाजिक एकता और अखंडता ही हमारे देश की आंतरिक संप्रभुता को मजबूती दे सकती है। आइए इस कार्यक्रम को देखने के बाद हम दिल और दिमाग से सोचें और प्रण लें कि मुट्ठी भर उन्मादियों से देश और समाज की रक्षा करना हमारी जवाबदेही है, जिससे भारतीय लोकतंत्र पर लगने वाले कलंक के इस अध्याय को हमेशा के लिए रोका जा सके। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। कल मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया सच के साथ। हाँ, जाने से पहले आप अपना सुझाव हमें हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर दीजिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए मायने रखता है।
शुभ रात्रि, नमस्कार।